एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी को कैद खाना बना दिया। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा। एक हम सफर के चुनाव में हुई गलती ने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। वो ताउम्र घुटती रही, रोती रही, सिसकती रही। सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध में वो चमकती रही, लेकिन गमों का समंदर पीती रही। इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। जिसे टूट कर किया था प्यार, उसी ने उसका इस्तेमाल किया और मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया। ये कहानी है मीना कुमारी की, जिसे दुनिया बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानती है। मीना कुमारी ने बहुत कम उम्र में फिल्मों में काम किया, अपने से दुगने उम्र वाले को अपना हमसफर चुना और बहुत कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मीना कुमारी की जिंदगी की ऐसी हजारों कहानियां हैं जो अनदेखी है, अनसुनी है। मीना कुमारी की जिंदगी की ऐसी ही कहानियों को हम लेकर आए हैं आज ब्लॉकबस्टर में, तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। महजबी बानों से मीना कुमारी और इससे जुड़ी दर्द की कहानियों को समझें, उससे पहले जान लीजिए मीना कुमारी का जन्म कब और किस परिवार में हुआ था, यानी उनका बैकग्राउंड क्या था। 1 अगस्त 1933 को मुंबई के एक चौल में जन्मी मीना कुमारी के पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मजे हुए कलाकार थे। मां प्रभावती देवी, जो बाद में एक बानो बन गई, एक मशहूर डांसर और अदाकारा थीं। बड़ी बहन खुर्शीद जूनियर और छोटी बहन मधु फिल्म अभिनेत्री रही। कोई कहता है गरीबी के चलते, तो कोई कहता है कि बेटा न होने की वजह से अली बख्श मीना कुमारी के जन्म पर इतने दुखी हुए थे कि उन्होंने मीना कुमारी को पैदा होते ही अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। जब पत्नी का दिल रोया, तब पिता का भी दिल पसीजा और वो अनाथ आश्रम वापस लौटे तो देखा कि मीना कुमारी के शरीर में चींटियां लिपटी हुई थीं और बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पिता चंद दिनों की महजबी को फिर से घर तो ले आए। वक्त के साथ मीना कुमारी के शरीर के वो जख्म भर तो गए, लेकिन मन के अंदर घर कर चुके बदकिस्मती के घाव ने अंतिम सांस तक मीना कुमारी का पीछा नहीं छोड़ा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मीना कुमारी का रिश्ता बंगाल के प्रतिष्ठित रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से जुड़ा था। उनकी नानी हेम सुंदरी मुखर्जी पारसी रंगमंच से जुड़ी हुई थी, जिनसे टैगोर परिवार के पुत्र जदुनंद टैगोर ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। 1862 में जदुनंदन टैगोर के निधन के बाद हेम सुंदरी को बंगाल छोड़कर मेरठ आना पड़ा, जहां अस्पताल में नर्स की नौकरी करते हुए उन्होंने एक उर्दू के पत्रकार प्यारेलाल शंकर मेरठी से शादी करके ईसाई धर्म अपना लिया। हेम सुंदरी की 2 बेटियां हुई, जिनमें से एक प्रभावती यानी मीना कुमारी की मां थी। लेकिन मीना कुमारी को अपने माजी में झांकने का मौका नहीं मिला। पिता की अनचाही संतान का ठप्पा उन पर लग चुका था। घर की जिम्मेदारी के बोझ में बचपन कहीं खो गया। माँ बाप और बहनों का बोझ उठाने के लिए वो फिल्मी दुनिया की ओर निकल पड़ी। 6 साल की एक छोटी सी उम्र में महजबी पहली बार विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में नजर आई। 1940 में आई फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी महजबी से बदलकर बेबी मीना कर दिया। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी के फिल्मी करियर को नई उड़ान दी। मीना कुमारी को इस फिल्म ने एक फुल फ्लेज अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। सबको लगा कि मीना कुमारी ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर किस्मत की रेखा को बदल दिया है और उनकी जिंदगी बदकिस्मती से खुशकिस्मती की राह पर निकल चुकी है। बैजू बावरा की कामयाबी ने मीना कुमारी को रातों रात स्टार तो बना दिया, तो वहीं इस फिल्म की कामयाबी से पहले मीना कुमारी की जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री हो चुकी थी जो मीना कुमारी की जिंदगी की बदकिस्मती की पार्ट 2 की कहानी लिखने वाला था। वो और कोई नहीं बल्कि निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही थे। मीना कुमारी फिल्मी पर्दे की उभरती स्टार बन चुकी थी, तो वहीं कमाल अमरोही राइटर से डायरेक्टर बन चुके थे और अशोक कुमार स्टारर महल फिल्म से उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी।
लेकिन आगे की राह के लिए कमाल अमरोही को ऐसे सीढ़ी की तलाश थी जो उन्हें कामयाबी की नई मंजिल तक पहुंचा सके। इसलिए कमाल अमरोही ने मीना कुमारी पर डोरे डालने शुरू कर दिए। साल 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात कमाल अमरोही से हुई। महल की सफलता के बाद कमाल अगली फिल्म अनारकली के लिए मीना कुमारी को साइन करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश 21 मई 1951 को मीना कुमारी महाबलेश्वर के पास एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गईं, जिससे उनके बाएं हाथ की छोटी उंगली हमेशा के लिए मुड़ गई। मीना अगले 2 महीने तक मुंबई के ससून अस्पताल में भर्ती रहीं। कमाल अमरोही को मीना के करीब आने का मौका मिल गया। हादसे के दूसरे दिन बाद से ही वो मीना का हालचाल जानने अस्पताल पहुंच जाया करते थे। अस्पताल की ये मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई। मीना कुमारी ने आंख बंद कर एक ऐसे शख्स पर एतबार कर लिया जो पहले से शादीशुदा था, जो उम्र में उनसे दुगना था। लेकिन मीना कुमारी ने बिना सोचे समझे कमाल अमरोही से निकाह करने का फैसला कर लिया। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। कहते हैं तब पिता अली बख्श मीना के इस फैसले से बहुत नाराज हुए थे, क्योंकि पिता को पता चल चुका था कि कमाल अमरोही उनके लायक नहीं है। लेकिन मीना कुमारी पर कमाल के प्यार का बुखार इस कदर सवार था कि उन्होंने किसी की एक न सुनी। मीना कुमारी ये समझ न सकी कि जो शख्स अपनी पहली पत्नी को धोखा दे रहा है वो उनसे प्यार कब तक निभाएगा। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को पूरी तरह से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। इसका सबूत यह है कि मीना कुमारी ने पिता से बगावत कर चोरी छिपे कमाल अमरोही से निकाह कर लिया। कहते हैं उस वक्त पिता अली बख्श मीना कुमारी को छोटी बहन मधु के साथ रोजाना रात 8 बजे पास के ही फिजियोथेरेपी क्लिनिक छोड़ जाया करते थे और रात 10 बजे दोनों बहनों को लेने आया करते थे। लेकिन 14 फरवरी 1952 को पिता के जाते ही क्लिनिक पर कमाल अमरोही अपने दोस्त बाकर अली काजी और उसके 2 बेटों के साथ आ धमके और इस तरह 34 साल के शादीशुदा कमाल अमरोही ने 19 साल की मीना कुमारी से शादी रचा ली। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी की मासूमियत का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को शादी की बात किसी से न बताने के लिए कही थी। इस निकाह से अनजान अली बख्श बेटी मीना कुमारी को घर तो ले आए। इसके बाद कमाल और मीना कुमारी के बीच रात रात भर फोन पर बातें हुआ करती थी। कमाल ने पिता के खिलाफ मीना कुमारी के मन में जो बगावत का बीज बोया था वो असर दिखाने लगा था। एक दिन एक नौकर ने दोनों की बातचीत सुन ली। बस फिर क्या था, पिता भड़क गए और उन्होंने मीना कुमारी पर कमाल से तलाक लेने का दबाव डालना शुरू कर दिया। दरअसल अली बख्श को पता चल गया था कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी की कच्ची उम्र का फायदा उठाकर उसे प्रेम के जाल में फंसा लिया है और ये रिश्ता मीना कुमारी के लिए जहन्नुम बनने वाला है। इसलिए आखिर तक पिता अली बख्श ने मीना कुमारी को कमाल से रिश्ता तोड़ने को कहा। लेकिन मीना कुमारी अपनी बदकिस्मती की कहानी का दूसरा अध्याय लिख चुकी थी। मीना कुमारी दो राहे पर खड़ी थी। एक तरफ एक शातिर पति का प्यार था तो दूसरी तरफ चेक्स की तरह इस्तेमाल करने वाला पिता जो मीना के जरिए दौलत बनाने में मशगूल था। मीना कुमारी को मिली नई नई शोहरत के बाद तो पिता अली बख्श को लगा कि उनको कमाई का एक नया जरिया हाथ लग चुका है जो उसके हाथ से निकल रहा है। मीना ने कमाल से उस वक्त शादी की जब उनका करियर टेक ऑफ कर रहा था। पिता का विरोध इसलिए भी था कि उन्होंने फिल्म मेकर महबूब खान की फिल्म अमर साइन करवाई थी। लेकिन मीना कुमारी अब पति कमाल अमरोही की हो चुकी थी, लिहाजा वो अपने पति की फिल्म दायरा में काम करना चाहती थी। इस पर पिता ने धमकी दी थी कि अगर मीना कुमारी ने महबूब खान की फिल्म को छोड़ी तो उनके घर के दरवाजे हमेशा के लिए मीना कुमारी के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त मीना कुमारी अपने होशो हवास में नहीं थी। शादी के बाद मीना कुमारी कठपुतली बन चुकी थी और कमाल अमरोही अपने फायदे के लिए मीना कुमारी का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। कमाल के कहने पर मीना कुमारी ने 5 दिन बाद ही महबूब खान की फिल्म की शूटिंग छोड़ दी और कमाल की फिल्म दायरा की शूटिंग करने चली गई। कमाल के कहने पर पिता से मीना कुमारी की बगावत महंगी पड़ी। उस रात पिता ने मीना को घर में नहीं घुसने दिया। मजबूरी में मीना कुमारी पति के घर रवाना हो गई और इस तरह जिस शादी को मीना कुमारी, कमाल अमरोही और उनके पिता अली बख्श ने छिपाए रखा वो 1.5 सालों बाद मीडिया की सुर्खियां बना। कमाल अमरोही की चाल कामयाब हो चुकी थी। मीना कुमारी की जिंदगी की डोर अब पूरी तरह से
कमाल अमरोही के हाथ में आ चुकी थी। कमाल अमरोही अब मीना कुमारी की जिंदगी के हर एक फैसले करने लगे, यानी मीना कुमारी की जिंदगी का रिंग मास्टर बदल चुका था। पिता के बाद अब पति ने मीना कुमारी की जिंदगी पर हुकूमत करना शुरू कर दिया। मीना कुमारी फिल्मी करियर को जारी रखना चाहती थी। कमाल अमरोही ने इसकी मंजूरी तो दे दी, लेकिन कुछ कड़े शर्तों के साथ, और वो शर्त ये था कि मीना कुमारी मेकअप रूम में मेकअप आर्टिस्ट के अलावा किसी और पुरुष को नहीं बुलाएंगी। हर शाम 6:30 बजे तक केवल अपनी कार में ही वो घर लौटेंगी। इतना ही नहीं, मीना कुमारी की जासूसी के लिए कमाल अमरोही ने अपने सबसे खासम खास बाकर अली को तैनात कर दिया था, जो पल पल की रिपोर्ट कमाल अमरोही तक पहुंचाता था। साहब बीबी और गुलाम के निर्देशक अबरार अलवी ने तब कहा था कि कैसे एक शाम जब एक शॉट पूरा करने के लिए मीना कुमारी शेड्यूल से हटकर काम कर रही थी, तब उन्होंने मीना कुमारी को रोते बिलखते हुए देखा था। दिल अपना और प्रीत पराए। मीना कुमारी तब भी समझ नहीं पाई थी कि कमाल अमरोही को उनसे प्यार नहीं था, बल्कि वो उनकी जिंदगी को एक कैदखाना बना रहे थे। वक्त बीतने के साथ कमाल अमरोही से मीना का रिश्ता और जटिल होता चला गया। कमाल अमरोही का सख्त मिजाज मीना कुमारी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो दर्द को पीती जा रही थी, हर गम को सहने लगी थी। मीना कुमारी का ये दर्द फिल्मी पर्दे पर भी नजर आता था। मीना कुमारी ने किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन जिंदगी के खौफनाक और दर्दनाक तजुर्बे ने उन्हें शायरा बना दिया। मीना कुमारी खुले गगन में परवाज भरना चाहती थी, लेकिन कमाल उनके परों को कतर रहे थे। मीना कुमारी अपनी मर्जी से खुलकर जीना चाहती थी, लेकिन कमाल अमरोही उनके पैरों में बेड़ियां लगा रहे थे। ऐसे में मीना कुमारी ने शराब को ही अपना साथी बना लिया, ताकि कमाल अमरोही से मिले सारे गम और दुखों को वो भूल सके। अजीब दास्तां मीना कुमारी अब भी चाहती तो कमाल अमरोही से रिश्ता तोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी, लेकिन कमाल के प्यार में पागल मीना कुमारी अब अपने पति के ईगो और उसके सार्वजनिक अपमान को भी बर्दाश्त करने लगी थी। मीना कुमारी की जिंदगी का मालिक बन बैठे कमाल ने मीना के पैसे पर तो खूब ऐश किए, लेकिन वो मीना कुमारी की मकबूलियत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कमाल का ईगो इतना हावी हो चुका था कि वो मीना कुमारी को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने लगे थे। बात तब और बिगड़ने लगी जब मीना और कमाल के बीच पर्स से जुड़ा एक विवाद सामने आया। परिणीता फिल्म के अवार्ड फंक्शन में मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों साथ पहुंचे थे। जब मीना अवार्ड लेने स्टेज पर पहुंची, तब उनका पर्स कुर्सी पर ही छूट गया था। बाद में फिल्म एक्ट्रेस निम्मी ने मीना को उनका पर्स लौटा दिया। इस पर मीना कुमारी ने पति कमाल अमरोही से पर्स के बारे में पूछा, तो कमाल अमरोही ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने पर्स देखा था। मीना कुमारी ने पूछा कि उस पर्स को उन्होंने क्यों नहीं उठाया। तब अहंकार में चूर कमाल अमरोही ने जो जवाब दिया, उससे मीना कुमारी चौंक गईं। कमाल अमरोही ने कहा कि आज मैं तुम्हारा पर्स उठाता, कल तुम्हारे जूते उठाने पड़ते। कमाल अमरोही घमंड के घोड़े पर दौड़ रहे थे और मीना कुमारी के स्वाभिमान को रौंद रहे थे। इतना ही नहीं, कमाल अमरोही अब भरी महफिल में मीना कुमारी को बेइज्जत कर रहे थे। ये बात तब सामने आई जब सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म प्रीमियर के लिए मीना कुमारी और कमाल अमरोही को इनवाइट किया था। तब सोहराब मोदी ने मीना कुमारी को महाराष्ट्र के राज्यपाल से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा था कि यह हिंदुस्तान की बेहतरीन अदाकारा हैं, और कमाल अमरोही को मीना कुमारी का पति बताया था। यह बात कमाल अमरोही को इतनी चुभ गई कि उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि नहीं, मैं कमाल अमरोही हूं और यह मेरी मशहूर पत्नी मीना कुमारी है। ये कहते हुए कमाल अमरोही मीना कुमारी को अकेला छोड़कर बीच फंक्शन से चले गए। इतना ही नहीं, 1963 में जब साहिब बीबी और गुलाम फिल्म को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया, तब मीना कुमारी को हिंदुस्तान के प्रतिनिधि के रूप में बर्लिन जाना था। तब के सूचना और प्रसारण मंत्री सत्यनारायण सिन्हा ने बर्लिन के लिए 2 टिकटें बुक की थी, एक मीना कुमारी के लिए और दूसरा उनके पति के लिए। लेकिन पत्नी की कामयाबी से जलने वाले कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के साथ बर्लिन जाने से इनकार कर दिया था। जीऊंगी यही मरूंगी, यही मरूंगी। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी की मासूमियत का फायदा उठाया, इमोशनली टॉर्चर कर उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाया। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि कमाल अमरोही ने
कई बार मीना कुमारी के साथ मारपीट भी की थी। बंद दीवारों में मीना कुमारी रात भर रोती रहती थी, लेकिन वो जमाने के सामने उफ तक नहीं करती थी। मशहूर लेखक विनोद मेहता ने अपनी एक किताब मीना कुमारी द क्लासिकल बायोग्राफी में लिखा है, मैं चुप रहूंगी फिल्म के एक आउटडोर शूट पर कमाल अमरोही और मीना कुमारी एक कमरे में ठहरे हुए थे, जबकि बगल के कमरे में नरगिस भी ठहरी हुई थी। रात में बगल के कमरे से नरगिस को चीखने चिल्लाने की आवाज आती रही। अगले दिन जब नरगिस मीना कुमारी से मिली, तब मीना कुमारी की आंखें सूजी हुई थी। शायद मीना कुमारी रात भर रोई थी। मीना कुमारी 1951 से लेकर 1963 तक कमाल अमरोही के हर जुल्म सितम को बर्दाश्त करती रही। रिश्तों को संभालने के लिए हर जिल्लत और दर्द को सहती रही। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया, तब मीना कुमारी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। ये बात है 5 मार्च 1964 की, जब मीना कुमारी ने अपने मेकअप रूम में गुलजार को आने की इजाजत दी थी। इस पर कमाल अमरोही के जासूस बाकर अली ने मीना कुमारी को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को फिल्म के सेट पर आने के लिए कहा, लेकिन कमाल नहीं आए। उल्टा पति की ठसक में चूर कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को ही घर आने के लिए कह दिया। इससे मीना कुमारी इतनी नाराज हो गई थी कि उन्होंने कमाल से अलग होने का फैसला कर लिया और वो सीधे अपनी बहन मधु के घर पहुंच गए। जब कमाल अमरोही मीना को वापस लाने के लिए मधु के घर गए, तो बार बार मनाने के बाद भी मीना कुमारी कमाल अमरोही से बात करने से इनकार करती रही। इसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि न तो कमाल अमरोही ने मीना को वापस लाने की कोशिश की और न ही मीना कुमारी वापस लौटी। इसके बाद मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से तलाक ले लिया। मीना कुमारी ने जब कमाल अमरोही से अलग होने का फैसला किया, तब बहुत देर हो चुकी थी। शराब पीने की लत की वजह से मीना का लीवर खराब हो चुका था और वो बीमार रहने लगी थी। लेकिन कमाल अमरोही के शातिर दिमाग में एक और चाल चल रही थी। वो मीना कुमारी के साथ अपनी फिल्म पाकीज़ा को हर हाल में पूरा करना चाहते थे, लेकिन मीना कुमारी की नाराजगी की वजह से यह फिल्म 14 सालों तक अटकी रही। आखिर में कमाल अमरोही ने सुनील दत्त, नरगिस और खय्याम के जरिए मीना कुमारी पर दबाव डालकर उन्हें फिल्म को पूरा करने के लिए तैयार कराया। मीना कुमारी की तबीयत खराब रहने लगी थी, लेकिन कमाल अमरोही की फिक्र मीना कुमारी से ज्यादा फिल्मों को पूरा करने पर थी। फिल्म को किसी तरह मीना कुमारी ने पूरा तो कर लिया। शुरुआत में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन रिलीज के 1 महीने बाद जब मीना कुमारी की मौत की खबर फैली, तो फैंस सिनेमा घरों पर टूट पड़े। कहते हैं तब मीना कुमारी के डाई हार्ड फैंस ने पाकीज़ा फिल्म को दर्जनों बार देखा था। 38 साल की उम्र में मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जीते जी ही नहीं, मरते मरते भी मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को माला माल कर दिया। लेकिन जिंदगी के आखिरी वक्त में भी उन्हें न तो पति का प्यार मिला और न ही पैसा। वो तलाक के बाद भी मरते दम तक पत्नी का फर्ज निभाती रही। मीना जब तक जिंदा रहीं, उनके पैसों पर दूर दूर के रिश्तेदारों ने मौज किया, परिवार का खर्चा उठाया। लेकिन जब बीमार पड़ी तो सब ने एक एक कर किनारा कर लिया। यहाँ तक कि अस्पताल के बिल भरने के नाम पर सब गायब हो गए। जो पति बनकर मीना की जिंदगी पर हुकूमत चलता रहा, उसने भी अस्पताल में हाथ खड़े कर लिए। मीना कुमारी से तलाक और पाकीज़ा फिल्म के फ्लॉप होने के नाम पर कमाल अमरोही ने मीना के इलाज पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। कहते हैं मीना कुमारी की जब मौत हुई, तब उनकी लाश को लावारिस घोषित करने की नौबत आ गई थी। अस्पताल वालों को कहना पड़ा कि उन्हें लाश को लावारिस घोषित करके बीएमसी वालों को देना पड़ेगा। जब ये खबर अखबारों में छपी, तब एक अनजान पारसी व्यक्ति अस्पताल आया और अस्पताल का बिल चुकाकर मीना कुमारी के शव को सम्मान के साथ इस्लामिक विधि से कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया। मीना कुमारी ने अपने हमसफर को चुनने में बहुत बड़ी गलती की थी। ये शायद उन्हें मौत के मुहाने पर आकर पता चल गया होगा, क्योंकि मीना कुमारी की मौत के बाद एक इंटरव्यू में कमाल अमरोही ने यहाँ तक कहा था कि मीना एक अच्छी पत्नी नहीं थी, बल्कि एक अच्छी अभिनेत्री थी, जो खुद को घर पर भी एक अभिनेत्री मानती थी। यानी मीना ने अपनी जवानी, शोहरत, दौलत उस शख्स के नाम कर दी जो उनके प्यार और जज्बात और उनकी शख्सियत को कभी समझ न सका। तभी तो मीना कुमारी की मौत पर उनकी आपा नरगिस ने कहा था,
मौत मुबारक हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे ब्लॉकबस्टर में एक नई कहानी के साथ।